सैन्य इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट होंगे प्रमुख। एडमिरल त्रिपाठी के बाद अब आर्मी चीफ की कमांड संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी। 5वीं कक्षा के सहपाठी जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने 30वें आर्मी चीफ। एक युग का हुआ अंत। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर ली T20 इंटरनेशनल से विदाई। राहुल द्रविड़ के कोचिंग करियर पर भी पूर्ण विराम। देश भर में दिख रहा टीम इंडिया की जीत का जश्न। 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अपने नाम। साउथ अफ्रीका को 7 रनों से दी मात। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य ने दी बधाई। 4 महीने बाद पीएम मोदी की मन की बात। पेरिस ओलंपिक से लेकर लोकसभा चुनाव, योग दिवस पर की बात, नीट का नहीं कोई जिक्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने बोला करारा हमला। कहा, नीतीश बाबू, इस बार जो बात करना है कर लीजिए। विधानसभा के बाद जनता ऐसे कुर्सी से उतारेगी कि कुछ बात करने के लायक नहीं बचेंगे। शरद पवार का लोकसभा स्पीकर पर कटाक्ष। कहा, पूर्व पीएम और आपातकाल पर टिप्पणी पद की गरिमा के खिलाफ। क्या स्पीकर की भूमिका राजनीतिक बयान देना है? राजनीति में महिलाएं सिर्फ अतिथियों को गुलदस्ता देने के लिए नहीं। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा का मीडिया इंटरव्यू में बड़ा बयान। कहा, संसद में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या घटी। आरक्षण के मुद्दे पर फिर गिरी एनडीए सरकार। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उठाई संसद के अगले सत्र में आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की मांग। कहा, क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अपना स्टैंड साफ करेंगे? छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी नेता रतन दुबे की जान लेने की साजिश में आदिवासियों को निशाना बना रही बीजेपी। रतन दुबे की विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गई थी जान। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी में देरी पर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का बयान। कहा, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। ब्रिटेन में चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे सुनक अक्षता। कहा, पीएम बना तब गीता पर हाथ रख कर ली शपथ। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने हैं आम चुनाव। फ्लॉप हो गया चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। BRI निवेश में बड़ी गिरावट। चीन ने 2022 की तुलना में 2023 में पाकिस्तान में अपने निवेश को 74% तक लिया वापस। भारत को वर्ल्ड बैंक देगा $150 करोड़ की मदद। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में होगी आसानी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के हालात। लेबनान सीमा पर भारी बमबारी का दौर जारी। इजराइल का बयान, हिजबुल्लाह अगर हमले जारी रखता है तो जंग से पीछे नहीं हटेगा इजराइल। इराक की अलनूर मस्जिद में मिले 5 बम। इनका वजन 1.5 किलो। इराक से जंग के वक्त देशद्रोही संगठन ISIL ने दीवार में गाड़े थे बम। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग आज। राष्ट्रपति मैक्रों ने समय से 3 साल पहले कराए चुनाव। कहा, हारा तो भी राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ूंगा। वॉरेन बफे ने एक बार फिर बदली वसीयत। गेट्स फाउंडेशन से पीछे खींचे हाथ। एक नया चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे बफे, जिसे उनके 3 बच्चे चलाएंगे। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के दीवाने हुए पुष्पा प्रभास स्टारर। कल की 2898 एडी देखने के बाद अल्लू अर्जुन ने शेयर किया रिव्यू। अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए लिखा कि आप वाकई प्रेरणादायक हैं, शब्द नहीं है। पंचायत के विधायक जी यानी पंकज झा को पंकज त्रिपाठी का 2 टूक जवाब। बोले, वो कुछ कहे फर्क नहीं पड़ता। पंकज झा ने कहा था त्रिपाठी ने अपने स्ट्रगल को रोमांटिसाइज किया था। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मिली हार पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम को हुई निराशा। कहा, हम लड़कर हारे हैं, मुझे अपनी टीम पर गर्व। विश्व कप में हमने खेली बेहतरीन क्रिकेट।